अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सवासान के साथ इड्यूस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 5 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 5 में मज़ीद टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए, अगर जे आप ये समझ लें कि मैं दिल से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को लोगो देख रहे हैं, चैनल के पास लोगों के पास मेरे चैनल का नाम है, उसके बाद आपके पास एक सब्सक्राइबर का बटन है। ये बटन अगर व्हाइट में तो आप ये समझ लेंगे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर अदरवाइज आप ये अगर आपके पास रेड में है तो आप ये समझ लें कि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसको सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये बेल का आइकन आ जाएगा। बेल के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये समझ लेना कि आपने अब्दुल लतीफ भाई को सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ बातों को अपने जहन पे बिठाना है। बातें ये देखो, अगर जो आप लेसन नंबर 5 डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, क्योंकि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और 4 जब तक आप नहीं देखेंगे तो लेसन नंबर 5 आपको समझ में नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी बिना वक्त और बिना समय गवाए 5 नंबर लेसन को स्किप कीजिए, आप लेसन नंबर 1 से दोबारा देखना शुरू करें। अगर जो आपने अभी तक लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो मैं ओपन करता हूँ इड्यूस सॉफ्टवेयर को। अपने लेसन नंबर 5 को बाकायदे तौर पर आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इनमें मजीद टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इनको यूज किया जाता है और किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पर इनको इंपोर्ट कर इन पे काम किया जाता है। तो मैं इड्यूस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। देखो दोस्तों, इड्यूस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद आपके सामने सारा कुछ वैसे ही आगे जैसे हमने छोड़ा हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना जो वीडियो है इस पे छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसका ऊपर अपना वीडियो छोड़ देते हैं। वीडियो छोड़ने के बाद अब ये वीडियो अप्लाई हो चुका है, वही अंदाज, लेकिन इसमें जो तरीकेकार है वो कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा, अब हम इसमें जो हमारे जो स्वीपीस है, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं कि वो स्वीपीस हो या एवीआई हो, वो जब डाउनलोड करते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड होता है किसी का ऑरेंज कलर में होता है, किसी का ब्लैक कलर में होता है, किसी का व्हाइट कलर में होता है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि यार, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में तो लोगों ने बस यही सर्च किया है कि कम से कम जो बैकग्राउंड जो रिमूव होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव होता है, उसके अलावा कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। तो मेरे भाई, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। बैकग्राउंड कोई भी हो, कोई बैकग्राउंड हो, लेकिन एक कलर का बैकग्राउंड हो, उस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप इड्यूस को भी यूज कर सकते हैं। इड्यूस उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे एवीआई मिलते हैं, तो आपको वो एवीआई तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि यार उसका बैकग्राउंड ही सही नहीं है, ये रिमूव ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाईजान, मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्वीपीस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है नेट से, और उसको मैं आपको यूज करने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से स्वीपीस को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्वीपीस है इसको आप यहाँ से ओपन करें। ये गौर से आप देखें कि इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है। ये स्वीपीस मैंने नेट से डाउनलोड किया है और इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें कि इसके जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो ऑरेंज कलर में। अब इसको रिमूव कैसे करें, आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसको रखना है। जो प्रोजेक्ट यानी जो फर्स्ट और सेकंड जो भी जिसके ऊपर आपने रखना है, या हम लेके आते हैं फर्स्ट के ऊपर। जैसे मैं इसको फर्स्ट के ऊपर लेके आया तो आप देखें कि ये इसका जो बैकग्राउंड है, अब मैं थोड़ा चला के देखता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया। अब इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कलर में। आप ये समझ रहे होंगे कि यार इसका बैकग्राउंड कलर जो ऑरेंज है ये रिमूव तो होगा ही नहीं, लेकिन ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप इफेक्ट्स में आए, इफेक्ट्स में आने के बाद आप कीज में आने के बाद आपके पास एक आएगा लिमिया कीज, एक आएगा क्रोमा की। आपने क्रोमा की के जरिए ब्लैक, व्हाइट, जो भी कलर हो आपने रिमूव करना है। और एक बात अपने जहन में डालना है, अगर जे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी जो ऑरेंज कलर होगा वो भी सारा रिमूव होगा। आपने अपना प्रोजेक्ट को देखना है कि उसके अंदर कोई ऑरेंज कलर तो नहीं है। ऑरेंज कलर अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप इसको यूज कर सकते। यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद ये देखें, ये कंप्लीट तौर पर रिमूव हो चुका है। कुछ डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ये देखें, ये साइड पर ये फैला हुआ है कलर। एक कलर नहीं होता जैसे ड्राइंग करते हैं ऐसे फैला होता है। तो इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, कि इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हमने डबल क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, थोड़े से इसकी रेजोल्यूशन को लेवल में लेके आते हैं। आप देख रहे हैं कमी
ये देखिए मैं इसको फुल करता हूं तो आपको नजर आएगा। आपने इसको थोड़ा सा हल्का करना है, यहाँ से इसकी भी सेटिंग करना है। ये आप इसको भले थोड़ा सा लाइटिंग दे दे, थोड़ा सा इसको दरमियाना में लेके आए और उसके बाद आपने एज मूड पर क्लिक करना है, CG मूड पर क्लिक करना है और ओके करना। अब हम इसको चला कर देखते हैं। मैं जरा इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखें, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये देखो रिमूव हो गया है। अब उसके बाद एक ऐसा AVI होता है जो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है, तो उसको कैसे यूज करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ओपन करता हूँ उस फोल्डर को जहां पर मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कलर वाला AVI रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ उस AVI को। ये है वो AVI, ब्लैक कलर का AVI, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। हम इसको बाकायदा तौर पर रिमूव करके आपको बताएंगे किस तरीके से रिमूव हुआ। देखो मैंने इसको रख लिया और इसको जब मैं चलाता हूँ तो इसी तरीके से भी AVI आपको बहुत मिलते होंगे नेट से। आप समझ रहे हैं कि यार जो इसका जो साइज है वो छोटा है। अब आप अपने तरीके से इसके इंफॉर्मेशन में आए, लेआउटर में आए। लेआउटर में आने के बाद आपने एग्री पिक्सल पर करना है, उसके बाद ओके करना है। ओके जैसे आप करेंगे तो ये आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट आ गया। अब आपने इफेक्ट्स के ऊपर आना है। इफेक्ट्स के ऊपर आने के बाद फिर आपने लीमिया की के जरिए, ये लीमिया कीज लिखा हुआ है, आपने इसके जरिए इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अब देखो मैंने जैसे इसके ऊपर छोड़ दिया लेकिन बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये थोड़ी सी हमें इसकी सेटिंग खुद करनी पड़ेगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से ये देखें, आप देखें कि ये रिमूव हो रहा है। आप गौर से देखें कि पीछे वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और इसको लेके आए, इसको अपनी सेटिंग के हिसाब से रखें, इसको रखें। ठीक है, ये देखें ये कंप्लीट तौर पर रिमूव हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं कि यार ये लहर वाली ऑप्शन आए या क्रॉस वाली। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग करके यहाँ से इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और चला कर देखता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, आपने देख लिया कि किस तरीके से ये आ गया, ये AVI भी आपसे हो गया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप AVIs को और कीज को लगाकर अपने AVIs को अपने प्रोजेक्ट कर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब लेसन नंबर 6 में। तो चलते हैं अपने बकाया वीडियो की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नंबर 5 भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो नंबर 5 आपको पसंद आए, ये काम आपने करना है। अल्लाह के बाद फी अमान अल्लाह।